Assalamu alaikum students. Today we are going to study center of mass of solid sphere. First of all, we have to see the configuration of solid sphere. We have a solid sphere which have mass capital M, radius r, then its volume will be 4 by 3 pi r cube, cause we know that the formula of volume is 4 by 3 pi multiplied by the radius. So here we have radius r. एंड हेयर इज़ द वॉल्यूम डेंसिटी. मैस वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो. तो मैस m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. अब हमने जो है वो सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना है, और सेंटर ऑफ मैस के फॉर्मूले में आपको याद होगा एक्स सी एम इज़ इक्वल्स टू 1/कैपिटल M टोटल मैस. ठीक है, तो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है टोटल मैस. तो यहाँ से जो है वो हम ड्राइव कर लेंगे मैस. कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब को जो है वो हम रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मैस. M विल बी इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब. नेक्स्ट जो है उसी तरह जैसे हम इन प्रॉब्लम्स में करते हैं. ठीक है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सिचुएशन में करते हैं कि आपने होल स्फेयर को जो है वो डिवाइड कर लेना है इन स्मॉल पीसीज. ठीक है, देखें एक स्फेयर है आपके पास, सॉलिड स्फेयर है जो अंदर से बिल्कुल फील्ड है. ठीक है, ये आपका होलो स्फेयर है और जो अंदर से बिल्कुल फील्ड होगा वो आपके पास हमारे पास क्या होगा? सॉलिड स्फेयर. तो जब आप इस सॉलिड स्फेयर को दरमियान से जो है वो कट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक डिस्क आएगी. ठीक है, डिस्क का मतलब है कि आपके पास एक सर्कल आएगा जो कि अंदर से जो भी क्या होगा? फील्ड होगा. ठीक है, यहाँ पे डिस्क आएगी और उस डिस्क की थिकनेस हम कह देते हैं हमारे पास है dx. ठीक है, और dx है हमारे पास थिकनेस, और स्फेयर के सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस है डिस्क के सेंटर का x. ठीक है, और ये रेडियस है डिस्क का r. r हमारे पास है रेडियस ऑफ डिस्क. ठीक है, इसकी थिकनेस है हमारे पास dx, और यहाँ से ये आपका जो O है ये है आपका सेंटर ऑफ द स्फेयर, सॉलिड स्फेयर. ठीक है, और इस O से सेंटर ऑफ द डिस्क का आपका जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा? x, और ये वाला जो r है ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेयर. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यही इसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पे डिफाइन की है कि हमने स्फेयर को जो है वो डिस्क में डिवाइड कर दिया है. डिस्क की थिकनेस है हमारे पास dx, रेडियस है r, और वन डिस्क हमने इसमें से जो है वो कंसीडर कर लिया कि जिसका सेंटर ऑफ द स्फेयर से जो है वो डिस्टेंस हमारे पास x है. तो जब इस ट्राइंगल को हम नीट करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा r हाइपोटेनस बन जाएगा, ये स्मॉलर r परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये x हमारे पास बन जाएगा बेस. सो यहाँ पे हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और स्मॉलर r यहाँ से क्या आ जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ठीक है, ये r स्क्वायर आना था यहाँ पे, और जब हम स्क्वायर को हटा देंगे फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? और जब हम स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट. नेक्स्ट ये हमारे पास, अब देखें रेडियस ऑफ डिस्क की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसमें कैपिटल R आपका क्या है? रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेयर, और x आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर एंड सेंटर ऑफ योर डिस्क. तो एरिया ऑफ डिस्क हमारे पास क्या होगा? dA. d हम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट एरिया जो होगा वो स्फेयर का एरिया होगा, और dA जो डिस्क है हमारे पास वो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है स्फेयर का. तो इसका जो डिस्क का एरिया होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dA से, और सिंपली डिस्क का एरिया हमारे पास होगा पाई R स्क्वायर. यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास dA की वैल्यू आ गई है पाई R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. और वॉल्यूम क्या होगा डिस्क का? देखें वॉल्यूम हम कैलकुलेट करके हम उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ भी हम क्या करेंगे? वॉल्यूम डेंसिटी निकालेंगे, और उससे हम जो है वो डिस्क के मैस dm की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस.
एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ, विड्थ, ठीक है, और थिकनेस आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट। तो जब हम तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें क्या देता है, वॉल्यूम। सो एरिया की वैल्यू है आपके पास पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। थिकनेस की वैल्यू है आपके पास डी एक्स, तो आपका डी वी की वैल्यू बन गई पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। नेक्स्ट है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ डिस्क, रो विल बी इक्वल्स टू डी एम ओवर डी वी। तो यहाँ से हमें डी एम की वैल्यू चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर आप रिकॉल करें 1 ओवर कैपिटल एम इंटीग्रेशन एक्स डी स्मॉलर एम। तो डी एम जो आपका डिफरेंशियल मास होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो डी वी। रो की जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, डी वी की जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया 1 ओवर एम एक्स डी एम। कैपिटल एम भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, स्मॉलर डी एम भी हमने कैलकुलेट किया है। रो से रो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। पाई से पाई भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आपके पास जो है वो बच गया 3/4 1 ओवर आर क्यूब माइनस आर से प्लस आर एक्स इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये आपका बन जाएगा 3/4 आर क्यूब आर माइनस आर से प्लस आर तक इंटीग्रेशन। यहाँ पे x को जो है वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब x को r के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया आर स्क्वेयर एक्स, और जब x को x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फिर दोनों टर्म्स पे जो है वो अलहदा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने टर्म्स को अलहदा तो यहाँ पे हमने क्या किया, टर्म्स को जो है अलहदा कर लिया, आर स्क्वेयर एक्स को अलहदा कर लिया, एक्स क्यूब को अलहदा कर लिया, और इन पे फिर इसी तरह सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास एक्स वेरिएबल है और डी एक्स डिफरेंशियल है, तो आर स्क्वेयर जो है वो इस इंटीग्रेशन के लिहाज से हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आएगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और ये हमने लिमिट्स माइनस आर से प्लस आर पुट कर दी। और यहाँ पे एक्स क्यूब की जब हम जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये बन जाएगी एक्स की पावर 4 ओवर 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वेयर ओवर 2 में से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से 1/4 कॉमन ले लिया। अब हमने लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट है एक्स स्क्वेयर में जब आर पुट करेंगे ये आर स्क्वेयर बन जाएगा, और लोअर लिमिट माइनस आर पुट करेंगे तो ये माइनस आर स्क्वेयर बन जाएगा, और माइनस आर का स्क्वेयर भी हमें पता है क्या होगा, पॉजिटिव आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस टर्म में आते हैं, यहाँ से हमने 1/4 कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 4 में हमने अपर लिमिट पुट की तो आर की पावर 4 बन गया, और एक्स की पावर 4 में हमने लोअर लिमिट पुट की। अब देखें जब पावर इवन होती है ना तो जो आपका रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब माइनस आर की पावर 4 लेंगे तो रिज़ल्ट आपका होगा पॉजिटिव आर की पावर 4, और उसको जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास अगेन आ जाएगा माइनस आर की पावर 4। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 0 को इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगी, और जब 0 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगी। देन योर होल टर्म विल बिकम 0 एंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि जो आपका एक्स-सी-एम है ना, ये आपका डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ योर गिवन सिस्टम, ठीक है, कि एक्स-सी-एम जो है ये आपका डिस्टेंस होगा कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से लेके सेंटर ऑफ मास तक का। जब एक्स-सी-एम 0 आया है इसका मतलब है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है उसी सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। सो एक्स-सी-एम मीन्स योर सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का जो अपना सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है।